हम लोग कर लिए थे। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। 5 अपवर्त लिखना है, यानी 13 का 5 अपवर्त लिखना है, 23 का लिखना है, 26 का लिखना है, 40 का। अपवर्त माने क्या होता है? पहाड़ा पढ़ना। तो 5 बार पहाड़ा पढ़ना है। 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पीछे 65। इस तरह से करना है ना। 13 में 1 का गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा करिए, फिर 3 का गुणा करिए, फिर 4 का गुणा करिए, 5 का। ऐसे ही 23 में गुणा करिए, फिर 26 में, फिर 40 में। ठीक। निम्नलिखित में से 15 किसका अपवर्त है? 15 में किसका भाग चला जाएगा? भाग दे के देख लीजिए। ठीक है। और चौथा है 5904, 5904 5904 और 48 यानी 4848 का लॉसो ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो लॉसो निकाल ही लेंगे। ठीक है। और पांचवा देखिए, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड तथा 60 सेकेंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी बिंदु पर एक साथ दौड़ना आरंभ करें तो कम से कम कितने समय बाद वह पुनः उसी पर मिलेंगे? याद है, पुनः एक साथ मिलेंगे। इसका मतलब इसका क्या निकालना है? लॉसो। ठीक है। छठवां है, 2 संख्याओं का मौसौ तथा लौसौ इतना है, एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है। तो देखिए, ये सभी प्रश्न हम लोग किए हैं। ठीक है। तो देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है अपवर्त्य निकालना है। ठीक है। अपवर्त्य। तो 13 का निकालना है, 23 का निकालना है, 26 का निकालना है, 40 का। यानी 13 में हम क्या करेंगे? 1 का गुणा करेंगे। 13 हो गया, 13 एक कम 13। 13 में 2 का गुणा करें, 13 दूनी 26। 13 में 3 का गुणा करें, 13 तिया 39। 13 में 4 का गुणा करें, 13 चौका 52। 13 में 5 का गुणा करें, 13 25 65। इस तरह से और कर लेंगे। तीसरा क्या है? करा 15 किसका अपवर्तक है? यानी 3125 दिया है एक, दूसरा दिया 12 29 40, 12 29 40 इसका है, या 15 12 90। ये जो 15 है किसका अपवर्तक है? इसका है, इसका है, इसका है। तो 15 में इससे भाग दीजिए, अगर चला जाएगा तो इसका होगा। इससे भाग दीजिए, 15 का इसमें भाग दीजिए, जिसमें चला जाएगा। अगर इससे भाग चला जाता है, ठीक है, तो इसका अपवर्तक होगा। इससे भाग, इसमें भाग चला जाएगा तो इसका होगा। अपवर्तक माने क्या होता है? यानी इसका एक गुणनखंड ये होना चाहिए। तो 15 से इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए, जिससे पूरा पूरा कट जाएगा वही अपवर्तक होगा। ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं है। 5904 और 48 का मौसौ ज्ञात करना, ये तो निकाल ही लेंगे। और पांचवा क्या है? देखिए, पांचवा है, एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। 4 छात्र जो है एक मैदान के चारों ओर क्या लगाते हैं? दौड़ लगाते हैं। पहला छात्र है, दूसरा छात्र है, तीसरा छात्र है, चौथा छात्र है। तो पहला छात्र 30 सेकेंड में दौड़ता है, चक्कर लगाता है। दूसरा 40 सेकेंड में, और तीसरा 50 सेकेंड में, और चौथा 60 सेकेंड में। तो यहाँ से दौड़ प्रारंभ करते हैं, तो बताइए कि कब एक साथ फिर यहीं पर मिलेंगे? तो इस तरह का प्रश्न हमने लिखा था ना, कि जब या तो बत्तियां जले एक साथ, या तो चक्कर लगाएं, या तो फिर और क्या था, घंटियां बजे ना। इन सब में क्या निकालते हैं? लॉसो। ठीक है। तो आप लॉसो निकाल लीजिएगा, 30 का, 40 का, 50 का और 60 का लॉसर निकाल लीजिए। यही हमारा क्या होगा? उत्तर। ठीक है। कर लेंगे ना? चलिए, छठवां देखिए,
दो संख्याओं हैं उनका मौसो, दो संख्या है मौसो दिया है 35 और लौसो दिया है 525। एक संख्या दिया गया है 175, तो दूसरी संख्या बताइए। ये भी हम लोग लगाए हैं ना कि लौसो गुणे मौसो बराबर लौसो गुणे मौसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लौसो मौसो दिया है, लौसो दिया है 525 गुणे मौसो दिया है 35, पहली संख्या 175, दूसरी संख्या निकाल लेंगे ना। क्या होगा, इसको सरल कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, यानी 525 बटे 35 175, यही जो होगा यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। इसको काट लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए 6 प्रश्न, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न देखिए। दो टंकियों में क्रमशः 72 लीटर और 116 लीटर दूध भरा है। कितनी टंकियों में? दो टंकियों में। एक में 172 लीटर, अरे एक में 72 लीटर भरा है और दूसरे में 116 लीटर दूध भरा है। उस बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा मापा जा सके। ठीक है, ये भी देखिए एकदम साफ साफ हमको पता चल रहा है क्या करना है। 7वां क्या है, एक में एक टंकी है जिसमें 72 लीटर दूध भरा है और दूसरी टंकी में 116 लीटर दूध भरा है। हमसे कह रहा है बड़ी से बड़ी धारिता का। जब बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन करना है, वो बर्तन बताइए जो इसको भी नाप सके और इसको भी नाप सके। यानी बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन का मतलब कि जो भी बर्तन हम लेंगे उससे नापेंगे तो ये भी पूरा पूरा नप जाएगा और ये भी पूरा पूरा नप जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, बड़ी से बड़ी है तो क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, निकाल लेंगे भाग देके 116 और 72 का मौसा निकाल लेंगे। निकाल लीजिएगा, 172 में 16 का भाग देंगे तो आंसर हमारा आएगा 4 लीटर। ठीक है, कर लेंगे। चलिए 8वां देखिए। 8वां है, एक कमरे की फर्श 300 सेमी और 425 सेमी नाप की है। यानी फर्श की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। ठीक है, कह रहा है उसमें बड़ी से बड़ी, फिर देखिए बड़ी से बड़ी बात आ गई, बड़ी से बड़ी किस नाप का वर्गाकार टाइल्स लगाया जा सकती है जबकि टाइल्सों की संख्या कम रहे। ठीक है, टाइल्सों की संख्या क्या रहे, कम रहे। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इस तरह का भी सवाल हमने बताया है लेकिन इसको हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए 8वां में क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या है, एक कमरे की फर्श 300 सेमी गुणे 425 सेमी नाप है। एक कमरे का फर्श दिया है 300 सेमी गुणे 425 सेमी। ठीक है, ये कमरे की फर्श है। ठीक, यानी ये कमरा होगा, ये मान लीजिए कमरा है, ये कमरा है, इसका फर्श दिया है। ठीक, उस बड़ी से बड़ी नाप की वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है। उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल्स लगानी है। यानी इस कमरे की फर्श पर हमको क्या लगाना है, वर्गाकार टाइल्स। ये टाइल्स है, ये क्या है, टाइल्स है। और ये टाइल्स कैसी है, वर्गाकार टाइल्स है। ठीक है, और कह रहा है यह टाइल्स जो है बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी से
बड़ी नाप की टाइल्स होनी चाहिए। असंख्या की टाइल्स की संख्या कम से कम रहे, कम से कम रहे। ठीक है। तो पहले प्रश्न को समझिए ध्यान से। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कमरा है, कमरे की फर्श दिया है 300 सेमी गुणे 425 सेमी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो गुणा के रूप में लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? 300 सेमी गुणे 425 सेमी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक बनेगा लंबाई और एक बनेगा चौड़ाई। कमरा है तो कमरे में कोई ना कोई लंबाई होगी और कोई ना कोई चौड़ाई होगी। तो अगर हम इसको लंबाई मानते हैं तो इसको क्या मान लेंगे? चौड़ाई। एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका है, इसको अगर हम चौड़ाई मान लेते हैं तो इसको क्या मानेंगे? लंबाई। ठीक है, इन दोनों में से कोई किसी को कोई मान लीजिए। कहीं भी अगर गुणा के रूप में दिया रहेगा तो एक लंबाई बनेगा, एक चौड़ाई बनेगा। ये 300 सेमी गुणे 425 दिया है, इसका मतलब एक फर्श है, ये लंबा है और ये चौड़ा है। यहीं पर अगर ऊंचाई भी देता, ठीक है, अगर हम लोग घन घनाप का प्रश्न पढ़ते तो इसी में 30 सेमी गुणे 5 सेमी गुणे 3 सेमी ऐसे दिया, तो एक क्या होता? लंबाई होता, एक क्या होता? चौड़ाई होता, और एक क्या होता? ऊंचाई होता। ऊंचाई होता। ये सब पड़ेगा घन घनाभ में। ये सब क्या कहाँ मिलेगा? घन घनाभ में। ये चीज मिलेगी आयत में। आयत में होगा या वर्ग में? वर्ग में जब होगा तो ये दोनों चीजें क्या होगी? बराबर। क्योंकि वर्ग में लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। जब वर्ग होगा, अगर 5 गुणे 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है? अगर ये आयत का है, अगर ये चीज वर्ग में होता, अगर कहीं वर्गाकार होता तो 5 सेमी गुणे 5 सेमी ऐसे लिखा होता। ठीक है, तो न तो इसमें लंबाई है न तो चौड़ाई है, दोनों समान भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये गुणा का मतलब समझे क्या हुआ? पहले ये गुणा का मतलब, कमरे की फर्श इस तरह से दिया है 300 सेमी गुणे 425 सेमी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। ठीक है, अब देखिए हमें कह रहा है कि बड़ी से बड़ी टाइल्स लगानी है, बड़ी से बड़ी टाइल्स लगानी है, और संख्या इसकी क्या होनी चाहिए? कम से कम। याद करिए, हमने जिक्र किया था अभी इसके पहले वाले क्लास में कि अगर इस कमरे में हमको टाइल्स लगाना है, वहां पर चौके लगाना था। क्या लगाना था? चौके। तो अगर चौका बड़ा से बड़ा होगा तो संख्या में कम लगेगा। याद है कुछ? तो ये बताइए, अगर टाइल्स बड़ी से बड़ी होगी तो कम से कम होगी कि नहीं? कम से कम होगी, या इसको कह सकते हैं संख्या में कम होगी। होगी ना? तो बड़ी से बड़ी नाप का है, ठीक है, तो टाइल्स की संख्या बड़ी से बड़ी माप की है, तो ये बड़ी से बड़ी वाला लेंगे कि कम से कम वाला लेंगे? लॉसा निकालेंगे कि मसा निकालेंगे? हमने बताया था वहां, ये जो टाइल्स होगी ये जितना बड़ा से बड़ा होगा उतना संख्या कम होगी। तो ये हमारा जो टाइल्स है ये क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? टाइल्स जितना बड़ा से बड़ा लगेगा, जैसे ये कमरा है, इस कमरे में टाइल्स जितना बड़ा लगेगा संख्या उतनी क्या होगी? कम होगी। जैसे ये कमरा है, इसमें बड़ा सा टाइल्स लगाएंगे तो कम में लगेगा ना, और छोटा छोटा लगाएंगे तो ढेर सा लगेगा।
तो बड़ी से बड़ी टाइल्स लगाना है, इसका मतलब हम इसका क्या निकालेंगे, मौसो। ठीक है, तो इन दोनों का मौसो पहले निकालिए। ठीक है, ठीक, चलिए तो मौसा निकालिए। 425 आगे 300 इकाई 300 बचा 125 300 ये बचा 125 दूनी 250 ये हुआ ना 5 125 50 दूना 100 बचा 25 50 25 दूनी 50 यानी हमारा मौसम क्या आ गया 25 सेमी। तो वर्गाकार टाइल्स कह रहा है ना, तो टाइल्स की माप, टाइल्स की माप, तो ये क्या होगा 25 सेमी गुणे 25 सेमी, नहीं होगा का, यही ना होगा। यानी ये 25 जो टाइल्स होगा वो 25 सेमी लंबा और 25 सेमी चौड़ा होगा। जितना लंबा होगा उतना चौड़ा होगा ना। तो या इसे हम कह सकते हैं 25 सेमी माप की वर्गाकार टाइल्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये याद रखिएगा कि कमरे का फर्श 300 सेमी गुणे 425 सेमी है, तो इसमें बड़ी से बड़ी माप की वर्गाकार टाइल्स लगानी है। बड़ी से बड़ी, इसका मतलब क्या निकालना है, मौसम। जब हमारी टाइल्स बड़ा सा बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने मौसा निकाल लिया, मौसा आ गया 25 सेमी। यानी जो टाइल्स लगेगी उसकी माप 25 सेमी लंबी और 25 सेमी चौड़ी होगी। यानी 25 सेमी माप की वर्गाकार टाइल्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए 9वां है, 3 हौजों में क्रमशः 330 लीटर 375 लीटर और 450 लीटर पानी भरा है। उस बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे इन हौजों को पानी को पूरा निकाल सके। ये तो बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि 9वां जो है क्या निकालेंगे, इसका बड़ी से बड़ी दिया है तो क्या निकाले हैं, समझ गए। 3 हौज हैं, हौज माने क्या हुआ, टंकी। 3 टंकी है, एक में 330 लीटर, दूसरे में 375 लीटर और तीसरे में 450 लीटर पानी भरा है। कह रहा है उस बड़ा से बड़ा पीपा, मतलब कोई एक बर्तन ले लीजिए, कोई पीपा ले लीजिए। ठीक है, इस पीपे से ये पानी भी निकालिए, ये पानी भी निकालिए, ये पानी भी निकल जाए, अब कोई पानी बचे ना। यानी बड़ा से बड़ा पीपा क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा पीपा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, इसका मौसा निकालेंगे। ठीक है, निकाल लीजिएगा। निकाल लेंगे तो हमें लग रहा है कि 15 लीटर आएगा आंसर। ठीक है, कर लेंगे ना। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा। भाग विधि बहुत आसान है, तीनों का मौसम निकाल लीजिएगा। 10वां देखिए, 10वां कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। वह, ध्यान से देखिए, फिर बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जी। ठीक है, जिसको 804 में, यानी संख्या से इससे 804 में भाग देंगे तो, और 1745 में भाग देंगे। इससे भी भाग देना है और इससे इसमें भी भाग देना है। तो जब 804 वाले में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा
और इसमें 1745 वाले में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 6 शेष बचेगा। ध्यान से सवाल देखिए, उस बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 में भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचेगा। ठीक है, देखिए 10वां, देखिए 10वां है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो इस तरह का सवाल हम लोग किए हैं पुराने में, याद है? शेष बचने वाला हम पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे जो शेष बचता है उसका क्या होता है। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालना है, यानी कोई संख्या होगी, इससे हम 804 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, और इसी संख्या से हम 1745 में भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या है तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो मौसा किसका निकालेंगे? ये शेष बच रहा है तो इसका मतलब इसमें से इसको घटा के ना निकालेंगे, तो घटा दीजिए। तो 14 में से 5 गया 9, 9 499 यहाँ बचा। कैसे आया? 804 ऋण 5 कितना आया? 499। यहाँ पर आया 499। इसको घटाइए, 1745 ऋण 6 कितना बचा? 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 39, 1739। तो हम किसका मौसा निकालेंगे? 499 और 1739। ठीक है, यही हमारी संख्या होगी। क्यों? जब ये 499 आएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हाँ कहाँ? अच्छा यहाँ 799, हाँ ठीक है, 799 ठीक है। तो इसका जब मौसा निकालेंगे तो निकालिएगा आप लोग, ठीक है? निकालेंगे तो देखिए 47 आएगा, ठीक है? कितना मौसा आएगा? 47। इससे इसमें भाग देंगे, तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कटेगा नहीं, ठीक है? तो इसमें ध्यान क्या देना है कि जहां शेष बचने वाला सवाल है, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 804 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 5। 1745 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 6, ठीक है? तो बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? जो शेष बच रहा है उसको घटा देते हैं। मौसा तो निकालना है, हमें तो ये पता चल गया कि मौसा निकालना है, लेकिन मौसा किसका निकालेंगे? जो शेष बच रहा है उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। मौसा निकालेंगे, मौसा किसका निकालेंगे? जो शेष को घटाकर, शेष को घटाकर जो शेष बचता रहे उसको घटा करके मौसा निकालेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात, 11 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है? ध्यान से देखिए, ये भी थोड़ा सा एक अलग तरह का, इसमें भी शेष बचने वाला प्रश्न है। इसमें भी क्या है? शेष बचने वाला प्रश्न है, शेष बचने वाला। लेकिन इसमें और उसमें क्या अंतर है? इसमें कितना शेष बच रहा है ये नहीं दिया है। जैसे क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर, यानी इससे तीनों में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे और इसमें भाग देंगे, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या शेष बचे?
यहाँ पर जो शेष बचे हैं, शेष क्या बचेगा, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या शेष बचेगा वो नहीं दिया है, अगर क्या शेष बचा हुआ होगा, अगर वह दिया होता तो हम उसको घटा के मसा निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर क्या शेष बचेगा यह नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या शेष बचा है यह नहीं दिया है, लेकिन एक चीज दिया है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा, प्रत्येक दशा में समान होगा, ठीक है। तो इसमें अधिक में से कम का घटा दीजिए, ठीक है। कोई ना कोई तो अधिक है, 908 और 590 में कौन अधिक है, 908 अधिक है, तो 908 में से 590 घटा दीजिए, कितना आ गया, 318। 1000 और इसमें कौन सा अधिक है, 1014, तो 1014 में से 908 घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आया 318, यहाँ पर आया 106, तो इन्हीं दोनों का हम क्या निकालेंगे, जो घटाने पर आया, यानी 318 का और 106 का मौसा निकालेंगे, तो ये तो ऐसे ही कट गया हो, क्या मौसा आ गया, 106, यही मौसा आ गया ना। अब कोई कहेंगे कि सर जी हम दूसरे में से घटाएंगे, तब भी वही आएगा, 1014 में से अगर अधिका में से कम का घटाएंगे, 590 घटाएंगे, ठीक है। और ये 1014 में से इसको घटा दीजिए, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है। 908 में से 590 घटा दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, 590 घटा दीजिए, तो क्या आएगा, यहाँ पर आया 318 और यहाँ पर क्या आया 4, और घटा दीजिए, 1014 में से 590 घटाइए, 4 आया, और 11 में से 9 गया, 2 आया ना, और यहाँ पर कितना है, 4, 9 में से 5 गया 4, ठीक है ना। तो 424 है। अब इसका भी मौसा निकाल के देख लीजिए, 424 में 318 से भाग दीजिए, 1 गया, 318 कितना है, 14 में से 8 गया 6, 0 1, फिर 318, यही ना आया 3, फिर वही उत्तर आया कि नहीं, मौसा क्या आया 100। तो किसी भी स्थिति में आप निकालिए, अधिका में से कम का घटा दीजिए, जैसे इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, कोई भी दो अधिक हैं उसमें से कम वाले को घटा दीजिए, चाहे 1014 में से 908 घटाएंगे तब ऊपर वाला 106 आया, और 908 में से 590 घटा दिए 314 आया, इसका भी मौसा 106 आया, ऐसे भी लगा सकते हैं। या कोई कहेंगे नहीं सर हम 1014 में से 590 को घटा देंगे, तो ये भी घटा दीजिए, 424 आया, और 908 में से 590 घटा 318, इसका भी मौसा 106 आया, ठीक है। चलिए मिटाओ। 12वां क्या है, 3 संख्याएं 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि उनका मौसा 12 है तो संख्याएं क्या होंगी, 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये चूंकि अनुपात का है, ठीक है, तो अनुपात के बारे में हम ये जान लें, थोड़ा सा अनुपात के बारे में जान जाए कि अगर संख्याओं में अनुपात दिया है, ठीक है, तो एक अनुपातिक संख्या हम मान सकते हैं, अनुपातिक संख्या यक्स मान लेंगे, ठीक है। तो यक्स मान लेंगे, तो यक्स का गुणा इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तीनों को, तो तीनों समान रहेगा, ठीक है। जहां भी अनुपातिक संख्या रहे वहां पर ये जान जाइए कि उन संख्याओं में
समान संख्या से गुणा कर देंगे, मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यक्स अनुपातिक संख्या है, तो इसको हम यक्स कर सकते हैं, एक में गुणा कर देंगे तो यक्स हो जाएगा, इसमें कर देंगे 2x हो जाएगा, और इसमें कर देंगे 3x हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो ये जो यक्स है, ये जो यक्स है वो तीनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब समझ रहे हैं ना, उभयनिष्ठ, या तीनों में क्या कहते हैं, समान। ठीक है, तीनों में कॉमन है। तो अनुपातिक संख्या जो होती है वो जितनी भी संख्याएं रहेंगी, 2 संख्याएं रहेंगी दोनों में कॉमन रहेगा, 3 संख्याएं रहेंगी तीनों, जैसे यहाँ पर अगर एक संबंधित 2 केवल होता, ठीक है, तो अनुपातिक संख्या यक्स मान लेते, तो ये हो जाता यक्स और ये हो जाता 2x। यदि अगर 2 से अनुपातिक 3 होता तो अनुपातिक संख्या यक्स मान लेते, तो ये हो जाता 2x और ये हो जाता 3x। ठीक है, तो ये लौसो मौसो का सवाल है, लेकिन अनुपात को लेकर है। तो यहाँ पर हम अगर अनुपातिक संख्या यक्स मान लें, इसको समझे कि नहीं? ये समझ में आया? जो यक्स है वो इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इस पे भी रहेगा। अनुपात का मतलब ही यही होता है। अनुपात का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे यक्स बटे 2x, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब हुआ 1/2। ये तीनों चीजें एक ही हैं। ऊपर से काट दिए, 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब होगा 1 संबंधे 2। यही होता है अनुपातिक। ठीक है, तो अनुपातिक जो होता है उसमें समान संख्या से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जो अनुपात है समान संख्या से, समान संख्या से चाहे गुणा करिए चाहे भाग करिए, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। किसमें? अनुपात में। अनुपात में यानी जो अनुपातिक संख्याएं होती हैं उसमें यदि हम किसी समान संख्या से गुणा कर देंगे चाहे भाग कर देंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम गुणा कर दें, अनुपातिक संख्या यक्स मान लिए, तो हम कह दें यक्स अनुपाते 2x अनुपाते 3x। गुणा कर दिए ना इसमें, तो कोई परिवर्तन हुआ? ये दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, और इनका मौसो दिया है 12, तो मौसो होता क्या है बच्चा? मौसो तो वही होता है जो सब में कॉमन होता है, वही ना मौसो बनता है। याद करिए जब हम लोग मौसो निकाल रहे थे तो मौसो में जो गुणनखंड कॉमन होते थे वही तो हम लोग निकालते थे। तो मौसो क्या होता है? मौसो मतलब सब में समान या सब में कॉमन, या इसी को कहते हैं सब में उभयनिष्ठ। यही ना होता है, जो मौसो होता है वो सब में कॉमन होता है, सब में होता है। तो यहाँ पर मौसो हमारा क्या हुआ? सब में क्या चीज है? x। तो मौसो हमारा क्या हुआ? x। तो मौसो क्या है? 12, यानी x का मान क्या आ गया? 12, यानी x हमारा क्या बन गया? 12। तो संख्याएं क्या हुई? संख्याएं क्या हुई? देखिए x अनुपाते 2x अनुपाते 3x, यही हुआ ना। तो यानी x का मतलब क्या हुआ? 12, 12 गुणे 2 कर देंगे क्या होगा? 24, यही ना हुआ। 2 गुणे 12 अनुपाते 3 गुणे 12, 12 अनुपाते 24 अनुपाते क्या हुआ? 36। तो यही पहला ऑप्शन था। कौन सा ऑप्शन है? देखिए पहला।
पहला ऑप्शन है 12, 24, 36। तो ये जो 900 है वो सब में कॉमन होगा, ये ध्यान रखिएगा। अनुपातिक संख्या क्या होती है? अनुपातिक संख्या का मतलब किसी भी वह संख्या जिससे अनुपात में गुणा कर देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, इसका 912 है, इसका मतलब अनुपातिक संख्या हमने यक्स मान लिया, तो यक्स का गुणा इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये जो यक्स है इसका 900 यही ना है यक्स, अब 900 क्या दिया है? 12, यानी यक्स का मान आ गया 12, तो ये हो गया 12, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। इसी सवाल में केवल इतना कर देता, केवल इतना कर देता कि संख्याएं 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, उनका 912 है, तो हम क्या करते? सब काम वही करते। यक्स का मान क्या होता? 12 होता। यहाँ पर 2 संबंध 2 यक्स अनुपात 3 यक्स होता, एक्स का मान 12 होता, और ये हमारी संख्या क्या होती? 24 अनुपात 36, यानी 24, 26, 36 होती संख्या, होती कि नहीं? इस तरह का सवाल कर लेंगे अनुपात वाला। चलिए मिटा दो जी। वहां देखिए ख वाला 12 का ख कह रहा 3 लकड़ी के लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं? 3 लकड़ी के लट्ठे हैं, 36 मीटर, 45 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के टुकड़ों में बांटना है, प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी? वही कपड़ा वाला है, यानी एक है 12 का ख है, 36 मीटर लंबा है, 45 मीटर लंबा है और 63 मीटर लंबा है, ठीक है। अब कह रहा है इन्हें बराबर बराबर लंबाई के गुटकों में बांटना है, छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, गुटके की अधिकतम लंबाई हमसे कह रहा है, अधिकतम लंबाई। पहले सवाल को समझिए, खुद बता देंगे। देखिए ये क्या है? इतने मीटर लट्ठा है, ये लकड़ी का लट्ठा है, 36 मीटर लंबा, 45 मीटर लंबा और 63 मीटर, तो उसको टुकड़ों में काटना है, ठीक है। तो वह बड़ा सा बड़ा टुकड़ा बताइए, मतलब वह अधिकतम लंबाई का टुकड़ा बताइए जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी, मतलब वही टुकड़ा इसमें भी काटे तो ये भी पूरा पूरा कट जाए, वही टुकड़ा इसमें भी काटे तो कट जाए, ठीक है। तो ये अधिकतम लंबाई है, एक मतलब गुटका बड़ी से बड़ा होगा कि छोटे से छोटे होगा? बड़े से बड़ा होगा कि नहीं? अरे जब लट्ठा काटेंगे तो छोटा छोटा लट्ठा काटेंगे तो ढेर सा हो जाएगा, लेकिन हमसे कह रहा अधिकतम लंबाई, लट्ठा का लंबाई ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, यानी लट्ठा बड़ा से बड़ा होना चाहिए कि छोटा से छोटा? बड़ा से बड़ा। तो इसका मतलब इसका क्या निकालेंगे? 900। साफ साफ पता चल रहा है 9 मीटर आएगा। इसका 900 कितना आएगा? 9 मीटर। भाग देंगे अपने आप 9 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए ग है 3 छड़ की लंबाई क्रमशः 3 छड़ है, क्या है? छड़ है, लंबाई 64 सेमी है, ठीक है, और 80 सेमी है और 96 सेमी है, 96 सेमी है जी, सेमी है, ठीक है। इनमें छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का, कम से कम, यहां पर कम से कम कर, कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है, ठीक है। ये 3 छड़ है नापने की, नापने की 3 छड़ है, एक छड़ है 60 सेमी का, एक छड़ है 80 सेमी का और एक है 96 सेमी का। तो कह रहा है कम से कम कपड़े की लंबाई बताइए, कपड़े की लंबाई बताइए जिससे इस कपड़े को नाप, यार इस छड़ से भी नाप सके, इस छड़ से भी नाप सके, इस छड़ से भी नाप, तो यहाँ पर कम से कम कह रहा है,
तो कम से कम कह रहा है तो क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ठीक है। तो जब इसका लॉसो निकालेंगे तो बच्चा लॉसो आएगा 960 सेमी, निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो जब लॉसो 960 सेमी आया तो हमें मीटर में उत्तर दिया है, वहां पर मीटर में दिया है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी, ठीक है। तो 960 मीटर, 960 सेमी बराबर कितना मीटर होगा, इसमें कितने से भाग देंगे, 100 से। 960 में 100 से भाग दीजिए, 9.6 क्या आ गया, मीटर। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका हम क्या निकालेंगे, लॉसो निकालेंगे। लॉसो निकालेंगे, वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने से भाग देते हैं, 100 से, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो कितने से भाग देंगे, 100 से भाग, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है कितना, 100 सेमी। तो मीटर को सेमी में बदलेंगे तो गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे, गुणा। 1 सेमी बराबर करेंगे तो 1/100 मीटर होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सेमी को मीटर में बदलेंगे तो भाग देंगे, मीटर को सेमी में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और सेमी को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, ये 13वां जो है वो बहुत मजेदार प्रश्न है। 3 चौराहे पर, विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। कितने कितने सेकेंड पर, 48, 72 और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें, कब बदल रही हैं, 8:20 पर, तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे। देखिए यहाँ पर एक साथ की बात आई है ना। 3 चौराहे पर बत्तियां हैं, हमने बताया था कि बत्तियां का प्रश्न हो, घंटियां का प्रश्न हो, या चक्कर लगा रहा हो, ठीक है। तो पहला है 48 सेकेंड पे, ठीक है, और दूसरा है 72 सेकेंड पे, और तीसरा है 108 सेकेंड पे, ठीक है। एक साथ बदलती है, तो पहली बार जब वो बदली तो 8:20 पर, तो पुनः एक साथ कितने बजे होंगी, पुनः एक साथ कितने समय पर जलेंगी। ये देखिए 3 बत्ती है, जैसे पहली बत्ती जो है 48 सेकेंड पर जलती है, दूसरी 72 सेकेंड पर, और तीसरी जो है 108 सेकेंड पर जलती है, और तीनों एक साथ यहां पर जली है। पहली बार कब जली, पहली बार जली कितने पर, 8:20 पर, तो फिर एक बार एक साथ कब जलेंगी। तो जहां पर एक साथ का जिक्र होता है, हमने बताया है कि क्या निकालते हैं, लॉसो। एक साथ बत्तियां जले, एक साथ घंटियां बजे, चक्कर लगा रहे हैं, एक साथ फिर कब लगाएंगे, ठीक है। तो जब इन तीनों का हम निकालेंगे बच्चा लॉसो, तो क्या आएगा, लॉसो आप लोग निकालेंगे तो आएगा 420, बड़ा खतरनाक आ गया हो, 420 सेकेंड, ठीक है। तो 8:20 पर तो लगा, तो सेकेंड को हम लोग मिनट में बना ले, क्या मिनट बाद मिले पता चल जाएगा। अगर पूछे कि कितने सेकेंड बाद आपस में पुनः मिलेंगी, तो इतने सेकेंड बाद पुनः
एक साथ जलेंगी। ये तो इतने सेकंड की बात हो गई, लेकिन हमसे सेकंड में नहीं कह रहा है, टाइम कह रहा है 8:20 पर जली एक साथ। उसके बाद कब जलेंगी? तो हम सेकंड को क्या बना दें? मिनट में। क्या बना दें? मिनट में। तो हमारे पास सूत्र है 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है बच्चा? तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे? कितने से गुणा करेंगे? 60 से। दूसरी बात, ठीक है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए भाग देंगे किससे? 60 से। बात समझ में आ रही है? जैसे मीटर और सेकेंड वाला था, मीटर और सेंटीमीटर वाला था, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो मिनट को जब भी सेकेंड में बदलेंगे तो हम कितने से गुणा करेंगे? 60 से। और सेकेंड को जब भी मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे। जैसे हम कहें कि 2 मिनट में कितने सेकेंड हो गए? मिनट को किस में बदलना है? सेकेंड में। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 60 से। 120 सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर कह दे 120 सेकेंड है, इसको मिनट में बदलना है, तो क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे। कितना मिनट आ गया? 2 मिनट, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए 420 सेकेंड है, ठीक है। इसको हमको किस में बदलना है? मिनट में। तो कितने से भाग देंगे? 60 से। तो 6 सते 42, कितना आ गया? 7 मिनट। 7 मिनट, यानी जो बत्तियां हैं वो 7 मिनट बाद एक बार फिर जलेंगे ना। 7 मिनट बाद एक बार फिर जलेंगे। तो 8:20 पर तो जली थी, तो 20 मिनट में 7 मिनट और जोड़ दीजिए, तो मिनट में मिनट जुड़ जाएगा, यानी 8 बजकर क्या मिनट पर आ गया? 27 मिनट। 20 से 27 हुआ ना, यही हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार जली है 8:20 पर, तो फिर एक साथ कब जलेंगी? तो हमने इनका लॉसर निकाल लिया, तो लॉसर निकालने पर आया 420 सेकेंड, यानी 420 सेकेंड के बाद एक साथ फिर जलेंगी। तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हम कितने से भाग देते हैं? 60 से। तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दिया, आ गया 7 मिनट। 7:20 पर तो बजा था, तो 7 मिनट बाद फिर बजेगा, यानी 20 और 7 कितना हो गया? 27 मिनट, ठीक है। चलिए देखिए 14वां, देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेमी है। कितना है? 56 वर्ग सेमी। पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है, ठीक है। देखिए एक आयत है, एक आयत की क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है 56 वर्ग सेमी। तो हमको कह रहा है पूर्णांकों में लंबाई बताइए, चौड़ाई बताइए, ठीक है। पूर्णांक मतलब दशमलव नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? किसी को सूत्र पता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। वेरी गुड, लंबाई गुणे
चौड़ाई। तो देखिए क्षेत्रफल हमें दिया है 56, इसको लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के रूप में बांटना है, यानी इसको गुणा करना है दो भाग में। कितने भाग में? दो भाग में। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। तो हम इसका गुणनखंड कर लें, जो गुणनखंड करते हैं हमें अंदाजा मिल जाएगा। गुणनखंड कर लें, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 सते 14, 7, 1, ठीक है। चलिए, यानी 56 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। और यहाँ पर 1 भी कर लें। हम 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है। तो जब देखिए हमें दो दो को एक साथ लेना है, जब इन चारों को एक साथ लेंगे और इसको एक साथ लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, सते 56, 56 सेमी लंबा, 1 सेमी चौड़ा हो जाएगा। दो भाग में खाली बांटना है, खाली दो भाग में बांटना है, ठीक है। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 1 है। अब हम दो इसको ले लिए, चारों के ले लिए, अब 3 को ले लिए, अब 3 को ले ले, तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 सेमी गुणे 7 सेमी हो जाएगा, हो जाएगा ना। अरे 56 को दो भागों में बांटना है, 1 गुणे 56 कर देंगे, 8 सते 56 कर देंगे, 14 चौका 56 कर देंगे, नहीं होगा। 28 दूना 56 कर देंगे, नहीं होगा। ये हो गया, एक ठो हो गया ये, एक ठो हो गया ये। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 1, इन दोनों को ले लें और इसको ले लें, हो गया। तो क्या होगा? 4 गुणे 14 हुआ, हुआ कि नहीं? 4 गुणे 14 हो जाएगा। अब देखिए फिर ले लें दूसरा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 1, एक क्या को ले लें, अकेला ले लें और इसको एक साथ ले लें, तो 2 सेमी गुणे 2 दूनी 4 सते 28, इतने टुकड़े होंगे कि नहीं? यानी टोटल हमारे कितने उत्तर आ गए? टोटल हमारे आ गए, एक तो 56 गुणे 1 आ गया, 56 और 1 कर देंगे तब भी हो जाएगा। लंबाई 56 सेमी, चौड़ाई 1 सेमी, तब भी हमारा आ जाएगा 56 वर्ग सेमी। 8 सेमी लंबा, 7 सेमी चौड़ा कर देंगे तब भी आ जाएगा। और 4 सेमी लंबा और 14 सेमी चौड़ा कर देंगे तब भी आ जाएगा। और एक यहाँ से 2 और 28 कर देंगे, ठीक है। तो ये बस गुणनखंड करना है, चाहे तो अपने से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 56 का गुणनखंड करें तो 1 से भाग दें, 2 से भाग दें, जैसे निकालते नहीं है हम लोग, 3 से भाग दें नहीं जाएगा, 4 से भाग दें, 4 14 चौका 56 चला जाएगा, ठीक है। या ऐसे गुणनखंड करके कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न है, इसमें है कि नारियल के एक ढेर को 2, 3 तथा 5 समूह में विभक्त किया गया है, प्रत्येक दशा में एक नारियल बच जाता है। तो नारियल की लघुत्तम नारियल की संख्या, लघुत्तम कर रहा है यानी कम से कम, यानी क्या निकालेंगे? लघु लौसा निकालेंगे। और लेकिन एक बच जा रहा है तो बाद में एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जैसे 2, 3, 5 का हम लौसा निकालेंगे, क्या आएगा? 30, और उसमें एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 31, ठीक है। चलिए देखिए, ये एकदम आसान है। इसमें ये एक पैटर्न दिया है, उसके आधार पर यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ध्यान से देखिए। तो बीच वाली संख्या जो है, चूंकि ये लौसा और मौसा वाला सवाल है, ठीक है, तो या तो लौसा निकलेगा या तो मौसा निकलेगा। तो 12, 36, 42, 48 का मौसा निकाल के देखिए, क्या निकाल के देखिए? मौसा। क्या आएगा? 6। क्या आएगा? ये मौसा है।
14, 35, 49, 63 का मौसम निकाल। अरे 7 रहेगा जी, यहाँ पर 7 रहेगा पहले से ही, नहीं भूल गए क्या हम? यहाँ पर 7 पहले से ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 7 पहले से ही रहेगा, ये प्रश्न में रहेगा, इसमें निकालना है। तो ये क्या दिया गया है? मौसम। तो यहाँ पर क्या होगा? मौसम। तो 30, 45, 60, 75 का मौसम निकालेंगे, क्या आएगा? 15। क्या आएगा? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 15। क्या भरा जाएगा? 15। मौसम निकाल लीजिए, 30, 45, 60, 75 निकाल लेंगे मौसम है। मौसम निकालना है, भाग दे दीजिए, अधिका में कम का से भाग देते जाइए जब तक कट न जाए, ठीक। यहाँ पर क्या है देखिए, लॉसो निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है? 7, 3 और 21 का लॉसो जब भी निकालेंगे क्या होगा? 21। 3, 5, 8 का लॉसो निकालेंगे क्या होगा? 120। तो इसका लॉसो निकालिए, 6, 8 और 10 का लॉसो निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 120। क्या आएगा? 120। ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों का ये अपवर्तक और अपवर्त्य वाला पाठ क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समीकरण वाले पाठ। कौन से? समीकरण वाले, ठीक है। चलिए।